नमस्कार, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो मेरे प्यारे महारथियों, भारतीय संविधान में हम लगातार आप सभी साथियों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आज आपका भाग 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी की सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। शानदार प्रश्न होंगे, बेहतरीन प्रश्न होंगे। आप सभी को अवश्य इन प्रश्नों को लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जैसा कि आप सभी साथी जानते होंगे कि संसद भारत की होती है, उसमें उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उस पर आधारित हमने 50 प्रश्नों को पिछले वीडियो यानी भाग 2 में डिस्कस किया था। तो जिन साथियों ने उसको ज्वाइन नहीं किया था, नहीं देख पाए थे किसी कारणवश, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद हैं, उस पर आधारित लगभग 25 से अधिक सवाल हैं। उन सभी सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से भी बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हर एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनना है किसी भी कैंडिडेट को, तो कम से कम मिनिमम एज है ना, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी आवश्यक है। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखेंगे, शानदार प्रश्न है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब ये कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद में वर्णित है ये कथन जो है, यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जिसमें बोला गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। भारत के प्रधानमंत्री, बोला गया भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री होते कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता। ठीक है, प्रधानमंत्री देखिए, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी भी सदन का सदस्य ना हो। लेकिन यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री, तो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेना, या हम कह सकते हैं संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। फिलहाल सामान्यतः ये देखा गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैंने बताया था अभी आपको, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शपथ कौन दिलाता है भारत के प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अक्सर देखा गया, सामान्यतः देखा गया है, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का, या हम कह सकते हैं लोकसभा जो होती है उसके बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सभी साथी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त प्रयास सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो देखो, सामान्यतः शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। जनरली जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, वैसे किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है,
लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो देखिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखेंगे। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए 1 जनवरी नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। इससे पहले योजना आयोग के नाम से ये जाना जाता था। तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो अध्यक्ष कौन होता है, अभी हम डिस्कस किए थे पिछले सवाल में कि मंत्रिमंडल जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है आपका कौन? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। देखिए परंपरागत तो है ही नहीं, संसद द्वारा भी सृजित नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा भी सृजित नहीं है, संविधान में पहले ही सृजित किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 75 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आसान सवाल, सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर भी जानते होंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं का जो कार्यकाल था बहुत लंबे समय तक इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। देखो अभी मैंने आपको बताया भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखो ये भी बेहतरीन सवाल है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्रियों में से सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? अभी मैंने 1-2 सवाल पहले डिस्कस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हीं का कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक रहा है, लगभग 16 वर्ष से अधिक, ठीक है। 16 वर्ष से कुछ समय अधिक इनका कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आंसर यहाँ से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हीं का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। कम समय के लिए, तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ये भी बेहतरीन सवाल है। कह रहे नियुक्ति के समय, जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय
ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इनकी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई थी तो ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन ध्यान रहे संसद का सदस्यता जो है 6 महीने के अंदर जो है प्रधानमंत्री को लेनी होती है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद के नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ये भी एक बेहतरीन सवाल है। मतलब ये संसद गए ही नहीं थे, आप ऐसे समझ सकते हो। सवाल में पूछा गया है भारत के ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। देखिए राष्ट्रपति ने इनसे कहा था बहुमत, लोकसभा में बहुमत जो है साबित करने के लिए इनसे बोला था, लेकिन ये लोकसभा गए ही नहीं, इन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शानदार प्रश्न है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मंत्रिपरिषद में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी आप ऐसे बोल सकते हो जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर है शामिल नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब होगा। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। इसमें कहना है कौन शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संघीय मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 74। जबकि प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 हो जा रहा है और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? शानदार प्रश्न है। ठीक है, कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो भाई ये प्रधानमंत्री के लिए कोई भी सीमा नहीं है, प्रधानमंत्री कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, तो कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत का प्रधानमंत्री जो है, यानी हम कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र भी किसको देगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है गोपनीयता की? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा, किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत जो है साबित ना कर पाए संसद में। ठीक है, बहुमत अगर साबित नहीं कर पाता है प्रधानमंत्री तो 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जनरली जो है 5 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी एकदम से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री व सांसदों का वेतन कौन तय करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री व सांसदों का वेतन कौन तय करता है? तो यानी आप ऐसे कह सकते हो ये अपना वेतन जो है खुद तय करते हैं। तो संसद में
इनका वेतन तय होता है कि कितना वेतन प्रधानमंत्री या सांसदों को मिलेगा। तो संसद में ही इनका वेतन तय होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन 25 तक हमने डिस्कस किए हैं, यानी कि आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आधारित सभी प्रश्न थे। शानदार प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताओ कि प्रश्न कैसे लगे, आपको समझ में आया या नहीं आया। इसी तरह का अगले सेशन में हम लोग जो है न्यायपालिका पर आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो अगला सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते हुए पढ़ो, पढ़ाई को बोझ लेकर ना पढ़ो। तो प्यारे साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब लोग लाइक अवश्य करें, सेशन को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की